आज के वीडियो में हम जनहू, जाह्नवी और कावेरी का वर्णन सुनने वाले हैं। वर्णन के बीच में हम जगह जगह पर जरूरी जानकारी भी देंगे। हमारे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में ये जानकारी कहानी खत्म होने के बाद उसके नीचे लिखी होती हैं। आइए अब कहानी सुनते हैं। सुहोत्र और केशिनी के पुत्र का नाम जनहू था। उन्होंने सर्पमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। सर्पमेध की जानकारी सर्प सत्र नाम से भी मिलती हैं। इसे सर्प जाति को समाप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरी जानकारी के मुताबिक तक्षक सर्प को आहुति बनाने के उद्देश्य से यह यज्ञ किया गया था। ब्रह्मपुराण किताब में सिर्फ यज्ञ का नाम लिखा गया है, यज्ञ का उद्देश्य नहीं लिखा गया है। एक बार गंगा जनहू ऋषि को अपना पति बनाने की इच्छा से उनके पास चली गई, पर जनहू ऋषि ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे अपनी पत्नी बनाने से इनकार किया। इस बात से क्रोधित हो गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। अपनी यज्ञशाला बहते देख जनहू ऋषि कुपित हुए और गंगा का घमंड तोड़ने के लिए उसका सारा जल पी लिया। ये सब देख महर्षियों ने प्रार्थना करके गंगा को जनहू की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। जाह्नवी नदी, जिसे जाध गंगा या जटा गंगा भी कहा जाता है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है। ये भागीरथी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है, जो गंगा नदी की एक मुख्य उपनदी है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। इसका उद्गम तिब्बत से होता है। इसके बाद जनहू ने युवनाश्व की कन्या कावेरी से विवाह किया। युवनाश्व के शाप की वजह से गंगा अपने आधे स्वरूप से कावेरी में मिल गई थी। गंगा कावेरी के संबंध में मिली जानकारी इस प्रकार है। गंगा और कावेरी नदियों के बीच कोई भौतिक संगम नहीं है। गंगा उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, जबकि कावेरी दक्षिण भारत की एक नदी है। वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और अंततः अलग अलग स्थानों पर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से होकर बहती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और दक्षिण भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से होकर बहती है। हालांकि गंगा कावेरी संगम वाक्यांश का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है। जाह्नवी कावेरी संगम एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी है, जो दो प्रसिद्ध भारतीय नदियों जाह्नवी यानी गंगा और कावेरी के मिलन को संदर्भित करता है। जनहू ने कावेरी के गर्भ से सुनद्य नाम के धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद्य के पुत्र अजक हुए। अजक के बलाकाश्व और बलाकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: कुशिक, कुशनाभ, कुशाम और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिक की पत्नी पौरा थी। उसी के गर्भ से गाधी का जन्म हुआ था। गाधी की एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। गाधी ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया था। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।